नमस्कार, खंबागणी केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मां शैलपुत्री जैसा स्थिर होकर न्याय को सर्वोपरि मानकर न्याय के लिए संघर्ष जारी रहेगा। हमले के मुख्य साजिशकर्ता की गिरफ्तारी को लेकर धरना 25वें दिन भी जारी। श्री विजय हनुमान मंदिर सेवा समिति की बैठक संपन्न, दिलीप शर्मा बने अध्यक्ष। अग्रसेन जयंती पर इटावा में निकाली शोभा यात्रा, कई धार्मिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। राजस्थान बीजेपी में कई सीटों पर बवाल, नए सिरे से होमवर्क के कारण दूसरी सूची का बढ़ा इंतजार। 12 में आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया कांग्रेस के जन जागरण अभियान का आगाज, ईआरसीपी पर बीजेपी को घेरा। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। इटावा में सर्व समाज द्वारा भरत पारिता पर हमले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर धरना 25वें दिन भी जारी रहा। घटना को 45 दिन बीतने के बाद भी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वो कानून से बचने का हर संभव प्रयास कर रहा है। ऐसी घटना सभ्य समाज में बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। अतः सर्व समाज नगर की छवि को धूमिल नहीं होने देगा और इस पावन भूमि को आपराधिक भूमि नहीं बनने देगा। जनहित के लिए कण कण क्षण क्षण समर्पित करने के लिए संकल्पित है। धरने के क्रम में आज जयप्रकाश गौतम, महावीर जांगेड़, गौरीशंकर गोचर, सीताराम सैनी, दीनदयाल राठौर, रामनिवास नागर, शंकर महावर, कमल नागर, रामनाथ नागर, रामप्रसाद मीणा, शंकरलाल महावर, ओम नागर, ब्रिजबिहारी जगरोटिया, सीताराम सुमन, प्रेम प्रकाश सोन, पूर्व सरपंच हरिओम शर्मा, प्रदीप जगरोटिया, रामपाल बैरवा, धर्मेंद्र आर्य, पूर्व चेयरमैन भगवान दास पारिता, रामस्वरूप जगरोटिया, महावीर नागर, पूर्व पार्षद लोकेश पारिता, कमल सक्सेना, दीपक पारिता उपस्थित थे। केपी न्यूज के लिए इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। कोटा जिले के सुल्तानपुर नगर में विजय हनुमान मंदिर परिसर में विजय हनुमान मंदिर सेवा समिति की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेकर प्रस्ताव पारित किए गए। इस दौरान सबसे पहले पूर्व में संचालित कार्यकारिणी को सर्वसम्मति से भंग किया गया। इसके साथ ही सर्वसम्मति से नवीन कार्यकारिणी का भी गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर दिलीप कुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष कपिल कुमार जैन, सचिव ओम प्रकाश शर्मा व उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया। इसके अलावा सदस्य भी बनाए गए। वहीं कार्यकारिणी के गठन के पश्चात संरक्षक पद के लिए प्रस्ताव लिया गया, जिसमें बजरंगलाल शर्मा व सुरेश कुमार खंडेलवाल को नियुक्ति प्रदान की गई। नवनियुक्त अध्यक्ष दिलीप शर्मा ने कहा कि हम सबको मिलकर इस पूरे परिसर को एक ऐतिहासिक स्वरूप देना है, क्योंकि ये मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। अंत में समिति के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कुमार खंडेलवाल ने सभी का आभार व्यक्त किया और तन मन धन से इस समिति के लिए कार्य करने की अपील की। इस मौके पर सदस्य प्रमोद कुमार शर्मा, रामेश्वर राठौर, योगेश शर्मा, भवानी शंकर नागर, रामोतार शर्मा, हेमंत राठौर, धीरज जांगीड़, कपिल राठौर, रवि मेघवाल, ललित गोस्वामी, महावीर प्रसाद शर्मा, लोकेश पंकज सहित कई लोग मौजूद रहे। केपी न्यूज के लिए इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। इटावा नगर में अग्रवाल समाज द्वारा अग्रसेन जयंती का महापर्व महोत्सव के रूप में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर इटावा नगर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं कई धार्मिक आयोजन हुए। नगर के पुराना बाजार स्थित अग्रवाल समाज के मंदिर से शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें 9 घुड़सवारों पर शहनाई सहित भगवान अग्रसेन जी महाराज की झांकियों व देव विमान के साथ बैंडबाजों व डीजों के साथ चल रहे थे। शोभा यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश लिए चल रही थी। ये शोभा यात्रा पुराना बाजार, पानी की टंकी, मोती कुआ, कोटा रोड, मुख्य बाजार, रामलीला मैदान होते हुए वापस अग्रवाल मंदिर पहुंची, जहां पर भगवान की महाआरती की गई। इस दौरान अग्रवाल समाज के अध्यक्ष विष्णु गोयल, पूर्व अध्यक्ष दुर्गा शंकर मित्तल, अग्रवाल सेवा संस्था के अध्यक्ष मनोज गोयल, जिला परिषद सदस्य उमा सिंघल, पार्षद भूपेंद्र मित्तल, महावीर बंसल, मनीष सिंघल, मयंक मित्तल, शुभम बंसल, नितिन गोयल, हिमांशु मित्तल, राहुल गर्ग, अविनाश बंसल, कुशाग्र गोयल सहित समाज के पुरुष व महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इटावा में श्री आदर्श रामलीला संस्थान इटावा द्वारा की जा रही रामलीला मंचन के तृतीय दिवस रविवार रात्रि को इटावा के कलाकारों ने माता सीता द्वारा गौरी पूजन, राजा जनक की प्रतिज्ञा, धनुष यज्ञ, लक्ष्मण परशुराम संवाद, राम जी द्वारा धनुष तोड़ने की लीला को दिखाया गया। आचार्य नवल किशोर शर्मा ने गणेश जी व रामायण जी की वैदिक मंत्रों से पूजा अर्चना करवाकर रामलीला मंचन का शुभारंभ करवाया।
व्यासपीठ से आचार्य नवल किशोर शर्मा ने बताया कि राम जब जनकपुर में भ्रमण कर रहे होते हैं तब जनकपुर के राजा जनक घोषणा करवाते हैं कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ वे अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। ये सुनकर दूर दूर से भी सभी राजा धनुष उठाने के लिए राजमहल पहुंचते हैं, परंतु कोई भी राजा धनुष को नहीं तोड़ पाता है। तब विश्वामित्र श्री राम को धनुष उठाने के लिए कहते हैं। व्यासपीठ से आचार्य ने गाया कि तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धनवा तोड़ दिया। जैसे ही भगवान राम ने गुरु विश्वामित्र से आज्ञा लेकर धनुष को तोड़ा, चारों ओर जय जयकार होने लगी। रामलीला देखने आए दर्शकों ने भी जय श्री राम की जयकारों से पांडाल गुंजायमान कर दिया। सीता स्वयंवर में जब राम ने शिव धनुष तोड़ा तो उसके बाद परशुराम चिल्लाकर बोले, सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो मेरा शत्रु है, वो सामने आ जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और बोले, हे परशुराम जी, बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़ डाले, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष के टूटने पर आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? परशुराम बोले, हे बालक, सारे संसार में विख्यात शिव जी का धनुष क्या कोई छोटा मोटा धनुष समझा है? लक्ष्मण ने कहा, हे देव, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक से ही हैं, फिर ये तो छूते ही टूट गया, इसमें राम जी का भी कोई दोष नहीं है। आप तो बिना बात के ही क्रोध कर रहे हैं। रामलीला का संचालन पंडित राकेश गौतम द्वारा किया गया। इस दौरान संस्थान अध्यक्ष कमल बंसल, महामंत्री पुष्पेंद्र सिंह, प्रमोद कोठारी, हेमंत नागर, सांवलीलाल नागर, दुर्गा शंकर सोनी, प्रेम शंकर नागर, चैनसुख मित्तल, मूलचंद मीणा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। केपी न्यूज के लिए इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले में पुलिस ने एरिया डोमिनेंस के तहत वांछित अपराधियों और समाज कंटकों के खिलाफ कार्रवाई की। एसपी डॉक्टर राजीव प्रचार के निर्देशन में पुलिस की 71 टीम ने 341 स्थानों पर दबिश देकर 163 जनों को गिरफ्तार किया। इनमें एनडीपीएस एक्ट के आरोपी, शराब तस्कर, अवैध हथियार तस्कर, गिरफ्तारी वारंटी, स्थायी वारंटी, भगोड़े, वांछित अपराधी आदि शामिल रहे। हनुमानगढ़ क्षेत्र में एएसपी बनवारी लाल मीणा एवं नोहर में एएसपी सुभाष शर्मा के सुपरविजन में 311 पुलिस कर्मियों की टीम ने शनिवार को उक्त कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार एनडीपीएस एक्ट में 5, आबकारी अधिनियम में 14, आर्म्स एक्ट में 6, अन्य एक्ट में 5, स्थायी वारंटी, गैर जमानती वारंटी एवं मुकदमों में 56 एवं धारा 151 सीआरपीसी में 77 जनों को गिरफ्तार किया गया। विभिन्न पुलिस थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत 5 प्रकरण पंजीबद्ध कर 30 किलो 500 ग्राम पोस्ट, 64 ग्राम चिट्टा, 740 अवैध नशीली टैबलेट एवं 1 जीप जब्त की गई। आबकारी अधिनियम के तहत 19 प्रकरण पंजीबद्ध कर 14 जनों को गिरफ्तार किया और उनसे 9 बोतल अवैध अंग्रेजी बियर, 29 लीटर अंग्रेजी अवैध शराब तथा 65 लीटर अवैध हथकढ़ शराब बरामद की गई। इसके अलावा 75 लीटर लाहन नष्ट किया गया व 140 लीटर देशी शराब जब्त की गई। आर्म्स एक्ट के तहत 6 प्रकरण पंजीबद्ध कर 6 जनों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 2 अवैध देशी पिस्तौल व 4 धारदार कापा जब्त किए गए। जुए के 2 प्रकरण दर्ज कर 2 जनों को गिरफ्तार किया गया। हनुमानगढ़ पोस्ट तस्करी के आरोप में गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर रिमांड मंजूर की है। मामले की जांच कर रही जंक्शन पुलिस आरोपी लखविंद्र सिंह पुत्र जगराज सिंह निवासी डूडी, पीएस फरीदकोट तथा हनी सिंह पुत्र जसपाल सिंह सोनी निवासी लाभ सिंह चौक, प्रतापनगर, भटिंडा से पोस्ट की खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अलर्ट मोड पर है। इस सिलसिले के चलते आज श्री डूंगरगढ़ पुलिस द्वारा अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई। दरअसल पुलिस को अवैध रूप से शराब बनाए जाने की सूचना मिली थी। मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने वन विभाग के सुनसान इलाके में छापा मारा और अवैध शराब के कंटेनर भरे और शराब बनाने की भट्टियां मिली। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अवैध हथकढ़ शराब और उसे बनाई जाने वाली भट्टियों को नष्ट करवाया। विधानसभा आम चुनाव 2023 के मद्देनजर निर्वाचन विभाग भी अलर्ट मोड पर है। रविवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में अलग अलग एजेंसियों ने आज रिकॉर्ड 12 करोड़ रुपए से ज्यादा का ड्रग्स, शराब, सोना व नकदी पकड़ी है। वोटर्स को लुभाने में मुफ्त दिए जा रहे हैं सामान भी जब्त किए हैं। कल भी एजेंसियों ने 16 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के ड्रग्स, शराब, सोना व नकदी जब्त किए थे। राजस्थान के 13 जिलों के लिए प्रस्तावित पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना लागू नहीं करने के विरोध में कांग्रेस सोमवार को 12 से जन जागरण अभियान की शुरुआत करेगी। इस अवसर पर आयोजित आमसभा को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम अशोक गहलोत सहित कई नेता 12 में केंद्र की मोदी सरकार को घेरेंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामचरण मीणा ने बताया कि आरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर 12 जिले से जन जागरण अभियान की शुरुआत की जाएगी। दोपहर 12 बजे कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित अनेक वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। राजकीय महाविद्यालय के पीछे डोल मेला स्थल परिसर में आम सभा, वहीं सभी की तैयारियों में खान मंत्री प्रमोद जैन भाया, प्रदेश सचिव हंसराज मीणा, उदपुरिया जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया, विधायक पानाचंद मेघवाल, निर्मला सहरिया समेत वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता जमकर कार्य कर रहे थे। डोल मेला स्थल से यात्रा रथ के रूप में कोटा के टावा पहुंचेगी। टावा में भी सभा होगी। मीणा ने बताया कि आरसीपी परियोजना राजस्थान के झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक सहित 13 जिलों के लिए जीवनदायिनी है। राजस्थान में बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट का इंतजार बढ़ गया है। पहले 41 उम्मीदवारों की सूची पर विरोध और बवाल के बाद बीजेपी अब दूसरी सूची जारी करने में जल्दबाजी कर रिस्क नहीं उठाना चाह रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की रविवार को प्रस्तावित बैठक टलने के कारण ये स्थिति बनी हुई है। बीजेपी हाईकमान शेष सीटों के पैनल तैयार करने के लिए नए सिरे से अब होमवर्क में जुट गई है। इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज खुद राजस्थान आ रहे हैं। आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उदयपुर और जोधपुर संभाग में स्तर पर भाजपा नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और टिकट दावेदारों के साथ डैमेज कंट्रोल को लेकर चर्चा की जा रही है। मजबूत टिकट दावेदार, जातीय और सियासी समीकरणों की स्थिति को समझा जाएगा। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के स्थानीय नेताओं को तवज्जो देने और कार्यकर्ताओं की सुनने की बात कहने और गुलाबचंद कटारिया से गुप्त मुलाकात के बाद अब स्थानीय नेताओं को पार्टी तवज्जो देने पर नए सिरे से विचार कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उदयपुर और जोधपुर दोनों संभाग के पदाधिकारी और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। नड्डा सुबह 10 बजे उदयपुर एयरपोर्ट पहुंच गए और शहर के एक निजी होटल में कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की संगठनात्मक बैठक लेने के बाद शाम 4:40 पर जोधपुर चले गए। जोधपुर में भी टिकट दावेदारों और उनके समर्थकों के चल रहे विरोध पर डैमेज कंट्रोल को लेकर बात की जा रही है। सीएम अशोक गहलोत को उनके घर में घेरने और सरदारपुरा से सीएम के सामने मजबूत प्रत्याशी खड़ा करने पर भी पार्टी मंथन कर रही है, ताकि गहलोत चुनावी प्रचार प्रसार करने प्रदेश स्तर पर कम से कम जा सके और अपने विधानसभा क्षेत्र में ही उलझे रहे। नड्डा का 18 अक्टूबर को कोटा और अजमेर संभाग के दौरे पर रहने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। इन्हीं सभी स्थितियों के कारण केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक रविवार को टाल दी गई है। अब समिति की बैठक 17 या 20 अक्टूबर को हो सकती है। दूसरी सूची में प्रदेश के कई शीर्ष नेताओं के नाम शामिल होंगे। इनमें ए कैटेगरी की ज्यादा सीटों के टिकट शामिल किए जा सकते हैं।
ये ऐसी सीटें हैं जिन पर बीजेपी मजबूत स्थिति में और नेता भी दमदार है। प्रदेश भाजपा कोर कमेटी में पिछले दिनों नेताओं में इन सीटों पर चर्चा हो चुकी है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे यहाँ विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसियां भी ज्यादा एक्टिव हो गई हैं। निर्वाचन विभाग के निर्देश पर प्रदेश में विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसियों ने रविवार को रिकॉर्ड 12 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की ड्रग्स, शराब, सोना, फ्रीबीज और नकदी जब्त की। इसी तरह शनिवार को भी एजेंसियों ने 16 करोड़ रुपए की कीमत से ज्यादा का सोना, ड्रग्स और शराब जब्त की। आचार संहिता लागू होने से अब तक एजेंसियां 63 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की अवैध सामग्री जब्त कर चुकी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में अलग अलग एजेंसियों की ओर से जारी रिपोर्ट में जानकारी दी गई। इसमें आचार संहिता लगने से अब तक 7 करोड़ 48 लाख रुपए कैश, ड्रग्स लगभग 28 करोड़ 61 लाख रुपए, शराब 4 करोड़ 75 लाख रुपए और सोना चांदी जैसे कीमती धातुओं की 5 करोड़ 76 लाख रुपए की जब्ती की गई, जबकि फ्रीबीज 16 करोड़ 72 लाख रुपए की जब्ती की गई। इन एजेंसियों में राज्य पुलिस, राज्य एक्साइज, नारकोटिक्स विभाग और आयकर विभाग प्रमुख हैं। गुप्ता ने बताया कि प्रदेश भर में विभागों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है और किसी भी संदेहास्पद मामले पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। विधानसभा चुनाव 2023 में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए सी विजिल ऐप शिकायतों के समाधान का बेहतरीन जरिया बनता जा रहा है। ऐप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर रिकॉर्ड समय में कार्रवाई हो रही है। आचार संहिता लागू होने से अब तक यानी कि पिछले 6 दिन में प्रदेश भर में 1,35,819 लोगों द्वारा सी विजिल ऐप डाउनलोड किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मनोहरपुर नगर पालिका क्षेत्र में सुबह 9:07 पर आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत मिली, जिस पर शाहपुरा एफएसटी द्वारा सुबह 9:56 तक यानी 50 मिनट से भी कम समय में कार्रवाई कर दी गई। इसी तरह माउंट आबू के पास डुंडई मोड़ पर अवैध शराब के परिवहन की शिकायत मिली, जिस पर पिंडवाड़ा फ्लाइंग दस्ते द्वारा 88 मिनट में कार्रवाई कर शराब को जब्त कर एफआईआर दर्ज की गई। उदयपुर के ऋषभदेव में शिलान्यास पट्टिका के मामले में आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत शाम 5:35 पर प्राप्त हुई, जिस पर 6:14 यानी रिकॉर्ड 39 मिनट में कार्रवाई की गई। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मां शैलपुत्री जैसा स्थिर होकर न्याय को सर्वोपरि मानकर न्याय के लिए संघर्ष जारी रहेगा। हमले के मुख्य साजिशकर्ता की गिरफ्तारी को लेकर धरना 25वें दिन भी जारी। श्री विजय हनुमान मंदिर सेवा समिति की बैठक संपन्न, दिलीप शर्मा बने अध्यक्ष। अग्रसेन जयंती पर इटावा में निकाली शोभा यात्रा, कई धार्मिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। राजस्थान बीजेपी में कई सीटों पर बवाल, नए सिरे से होमवर्क के कारण दूसरी सूची का बढ़ा इंतजार। 12 में आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया कांग्रेस के जन जागरण अभियान का आगाज, ईआरसीपी पर बीजेपी को घेरा। केपी न्यूज की इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।